हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं ऐसा आशा करता हूं कि जो 2 वीडियो मैं डाला हूं उसको आप देख चुके होंगे और शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ ही होगा यदि आप देखे होंगे तो। और मेरा वीडियो अगर आप वो दोनों देखे हैं तभी ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, नहीं तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा जो मेरा वीडियो आएगा तो उसको आपको एक लाइन से देखना होगा, एक सीरीज में देखना होगा, तभी आपको फ़ायदा करेगा। चलिए, तो आज मैं बात करूं, मैं पिछला क्लास में बात किया था कि इंग्लिश पढ़ने का 4 सेक्शन बताया था। जो पहला सेक्शन था ग्रामर सेक्शन, आज मैं उसका बात करूंगा। और मैं आज एक लिखा हूं, ज्वाइन मी, मुझसे जुड़िए, टू लर्न, सीखने के लिए। अगर मुझसे जुड़ना है, अगर आपको सीखना है तो मुझसे जुड़िए, आप सीखेंगे, ये गारंटी है। तो आज मैं ग्रामर सेक्शन का बात करूंगा। ग्रामर सेक्शन में मैं कहा था कल कि मुझे ओनली वन चीज़ पढ़ना होता है। वी हैव टू लर्न ओनली वन थिंग इन ग्रामर, दैट इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितना भी ग्रामर आप पढ़ते हो सारे के सारे इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पहले मैं इसका डेफिनेशन देखूंगा, परिभाषा देखूंगा। तो लिखा हुआ है, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स विच आर। तो आप इसका हिंदी लिख सकते हो, अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके इस्तेमाल के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। विच आर, जो है, तो जो कहाँ है, तो जो नीचे लिखा हुआ है। अब मैं इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड था थोड़ा सा भी, मैं उसको इस बॉक्स में डाल दिया हूँ। इसको आप अलग से याद कर लेंगे। जैसे इस डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू, का मतलब होता है के अनुसार, यूज, इस्तेमाल, डिवाइडेड, बांटा गया, पार्ट्स, भाग। अब इसको हम समझते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। तो कहता है ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को, अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को, जो कुछ भी आप पढ़ते हो अंग्रेजी में, टेंस, वॉइस, नेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, रिमूव टू क्लाउज, आप जितना कुछ भी पढ़ते हो इंग्लिश में, तो अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके इस्तेमाल के अनुसार, उनके इस्तेमाल के अनुसार, आर डिवाइडेड, बांटा जाता है, इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में, विच आर, जो है। अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को जब उनको हम इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, तो उसको हम 8 भाग में बांटते हैं। जो क्या क्या भाग हो सकता है, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसी 8 भाग को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाओगे, और इतना ही नहीं, आप पूरा ग्रामर समझ सकते हो। तो अब मैं समझने का प्रयास करूंगा आखिर मैं इसे क्यों बोल रहा हूं। देखिए, इसका मतलब ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब भाषा,
ऑफ मतलब का, पार्ट्स मतलब भाग, भाषा का भाग का कहने का क्या सेंस हुआ? भाषा का भाग मतलब क्या? मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखा हूं, दे कैम हेयर टू मीट मी, एक वाक्य में लिखा हूं। दूसरा वाक्य लिखा हूं आई लाइक प्लेइंग। तीसरा वाक्य में लिखा हूं आई इज अ प्रोनाउन। चौथा वाक्य लिखा हूं ही लिव्स इन पटना। अब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये 1, 2, 3 और 4 मैं वाक्य लिखा हूं, और वाक्य कभी भी आएगा तो वाक्य के जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे मैं इस वाक्य का बात करूं अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 वर्ड कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं जाएगा। वैसे आज तक आप जो जानते थे, पता नहीं आप क्या जानते थे, जो आप जानते होंगे उसके आधार पे मैं आपसे पूछूं अगर दे क्या है, तो आप लोग बोलेंगे प्रोनाउन है, जो जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनको तो भी पता नहीं होगा। मैं पूछूंगा केम क्या है, तो आप बोल सकते हो वर्ब है। हेयर क्या है, बहुत लोग बोलेंगे प्रोनाउन है, बहुत लोग कुछ और बोलेंगे, लेकिन रियल में ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। टू, बहुत लोग बोलेंगे टू तो प्रीपोजिशन है, मीट तो वर्ब है। जी नहीं, अगर ये आप जानते हैं तो आज उसको भूल जाइए। यहाँ पे टू और मीट ना तो टू प्रीपोजिशन है और ना ही ये मीट वर्ब है, ये दोनों मिलकर के नाउन है। टू और मीट मिलके नाउन है, जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, वो मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे मी रियल में प्रोनाउन है। अब दूसरा मैं वाक्य का बात करूं, आई लाइक प्लेइंग। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आई क्या है, तो सिंपल सी बात है प्रोनाउन है, सब जानते हैं प्रोनाउन है। अगर आप नहीं जानते हैं ये प्रोनाउन है, तो आप वेट कीजिए, आगे मेरा वीडियो आएगा उसमें आप जान जाएंगे। लाइक V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है। मैं पूछूंगा प्लेइंग क्या है, आप में से कई बच्चे बोलेंगे, कई में दोस्त बोलेंगे कि प्लेइंग तो वर्ब है, V1 बस ING, V4 है ये। जी नहीं, यहाँ पे प्लेइंग V4 नहीं है, यहाँ पे प्लेइंग नाउन है, और ये नाउन का जिरंड फॉर्म है। अगर शायद आप नाम सुने हो तो नाउन का ये जिरंड फॉर्म है। टू मीट नाउन का इन्फिनेटिव फॉर्म है, जो आगे आप समझेंगे। अगला वाक्य में लिखा हूं आई इज, थोड़ा सुनने में ऑड लगता होगा कि आई इज, आज तक तो हम आई एम पर हैं। जी नहीं, इस वाक्य में आई इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आई तो प्रोनाउन है ही नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग अगर पूछूं मैं ये आई क्या है, तो बताएंगे कि आई तो प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, इस वाक्य में आई प्रोनाउन है ही नहीं। इस वाक्य में आई एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे इज बिल्कुल सही है। मैं पूछूंगा ए क्या है, तो लगभग 99.99 लोग कहेंगे ए तो आर्टिकल है। लेकिन अभी आपने पढ़ा अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके इस्तेमाल के अनुसार जब उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम 8 भाग में बांटेंगे। क्या कहीं आर्टिकल दिख रहा है आपको? ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ओरिएंटेशन, कहीं पे आपको आर्टिकल दिखा? तो ये आर्टिकल तो है, लेकिन आर्टिकल के साथ कुछ और भी है, जो ये आपका एडजेक्टिव होता है, जो आपका ये 4th नंबर है। वो आगे आप सीखेंगे। ये है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है क्या? लिखा हुआ प्रोनाउन है, लेकिन है ये नाउन। बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि कभी आपको इंग्लिश से मुलाकात हुआ ही नहीं, सिर्फ बस रटते आए
बस ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। कभी आप उसके डेप्थ में जाइए, उसके बेसिक्स को जानिए, उसके बाद आपका आगे एडवांस भी आएगा, तो आप समझेंगे कि हाँ रियल में ये यहाँ पे नाउन है और ये भी यहाँ पे नाउन है। कैसे नाउन है मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट वाक्य में लिखा हूँ ही लिव्स इन पटना। ही प्रोनाउन है, जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं आज जान लीजिए। लिव्स वर्ब है, वर्ब का भी 5 रूप कह सकते हैं, बट ये भी 5 होता नहीं है, ये वर्ब का सिंगुलर रूप है। इन प्रीपोजिशन है एंड पटना, आप में से 99.999 लोग कहेंगे कि ये नाउन है, लेकिन नाउन है नहीं। किसी को कहिएगा नहीं तो वो आप पर हंसेगा। एक्चुअली उसको खुद ही नहीं आता है तो वो आप पर हंसेगा क्या। एक्चुअली ये एडवर्ब है। तो मैं बहुत सारे बातों को बताया, तो काम क्या है सुन लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम यही है कि किसी वाक्य के किसी भी शब्दों को अगर हम पार्ट वाइज तोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसी 8 पार्ट्स में कहीं न कहीं आएगा, जैसे मैं अभी तोड़ के दिखाया। लेकिन आपको बहुत कुछ उल्टा लगा होगा। यदि आप कुछ जानते हैं इंग्लिश तो आपको कुछ उल्टा लगा होगा। तो जो आप जानते हैं वो सबको भूल जाइए, एक नया जर्नी स्टार्ट करिए मेरे साथ। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अगला 15 क्लास तक कंटिन्यू रहते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप खुद कहोगे हाँ ये आई जो है ना नाउन है, हाँ ये प्रोनाउन जो है ना एक नाउन है, हाँ ये टू मीट जो है ना ये एक नाउन है। एक्चुअली ये आपको दिख रहा है 2, लेकिन है ये एक। वो कहावत सुने ना, जो जान तो 2 है लेकिन दिल एक है ना। तो वही बात है, ये 2 दिख रहा है लेकिन दोनों का हार्ट एक ही है, आदमी एक ही है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जितना भी मैं समझाया हूं आपको इसमें से थोड़ा आपको ऑड लगा होगा, क्योंकि पहली बार थोड़ा ऑड लगता है। मैं आशा करता हूं अगर आप मेरे साथ रहोगे तो सीखोगे, और ये बाकी ये वर्ड को आप अलग से याद करते चलिएगा। जितना भी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तो सारे वर्ड्स को मैं लिखाता ही चलूँगा। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये मत समझिएगा कि आके हम कुछ बोल गए, ठीक है। जो मैं बोला हूँ ऑथेंटिक नहीं, महा ऑथेंटिक होगा, ठीक है। और आप खुद मानेंगे इस बात को कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेरा वीडियो रेगुलर देखिएगा। ये नहीं कि आज देख लिए कल का नहीं। तो जो मेरा वीडियो रेगुलर आएगा और सब एक दूसरे पे जुड़ा हुआ होगा, डिपेंडेड होगा। तो अगर आप छोड़ के देखेंगे तो फ़ायदा आपको नहीं करेगा। इसलिए ये मेरा 3rd वीडियो है और वीडियो लगातार आता ही रहेगा। थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त में, क्योंकि खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।